हम आइए जानते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रही है, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर का, कि यदि हम कंप्यूटर चलाते हैं तो वह कैसे कैसे काम करता है। इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन के पहले बॉक्स में यहाँ पर आपको दिख रहा है डाटा एंड कॉमन, दिख रहा है। डाटा एंड कॉमन कौन करता है, कौन यूज करता है? यूजर करता है। यूजर जो है कि डाटा को इनपुट करता है, इनपुट करने के बाद कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम होता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद ही वह डाटा आउटपुट का कार्य कर सकता है। तो आउटपुट करने का काम कौन करता है? कंप्यूटर करता है, जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम को हम और भी मॉडिफाई करके आपको समझाना चाहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये यूजर है। अगर ये यूजर कंप्यूटर में किसी डाटा को इनपुट ना करे तो कंप्यूटर में डाटा इनपुट होगा? नहीं होगा। तो डाटा को इनपुट करने के लिए वही चीज़ दिया गया है, डाटा एंड कॉमन। ये डाटा को भेजता कहाँ पे? इनपुट यूनिट में। क्लियर? अब ये इनपुट यूनिट होता क्या है, सबसे पहले हमको इसको समझना है। यहाँ पे तीन चीज़ें आपको जानना है। इनपुट क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, और इनपुट यूनिट क्या है। इनपुट का मतलब ये होता है कि जो हमारा यूजर होता है वह डेटा को कंप्यूटर में भेजता है। कंप्यूटर में भेजने की स्थिति जो होती है उसे क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। और जिसके माध्यम से भेजता है उसे क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। और वही डिवाइस का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इनपुट यूनिट कहते हैं। जैसे ये आपका इनपुट यूनिट हो गया, तो इसके अंतर्गत जो डिवाइस के समूह होंगे वह क्या हो सकते हैं? कीबोर्ड होगा, माउस होगा, स्कैनर हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे डिवाइस होंगे जो डाटा को अंदर करने का कार्य करता रहता है। और इन्हीं सभी डिवाइस के समूह को हम क्या कहते हैं? इनपुट यूनिट कहते हैं। अब यह इनपुट यूनिट क्या करता है? डेटा को ट्रांसफ़र करता है प्राइमरी मेमोरी, और उसके बाद ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे? LU, जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया है। फिर आता है CU, और फिर होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब इन सब के विषय में चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन इसके बाद हम यही जानेंगे कि इनपुट यूनिट से डेटा प्राइमरी LU CU होते हुए जो है पहुंचती है कहाँ पे? आउटपुट यूनिट में। अब जैसा कि इनपुट यूनिट आपने पढ़ा, उसी तरह से उसका ठीक अपोजिट आपका क्या होगा? आउटपुट यूनिट होगा। अगर आउटपुट यूनिट में देखें तो आपको मिलेगा मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर एंड मोर। बहुत सारे डिवाइस होंगे जो आउटपुट करने का कार्य करते रहते हैं। लेकिन जो है आज हम लोग को यह समझना है कि इनपुट का जो कार्य होते हैं वह जो है कौन कौन से इसमें यूनिट्स होते हैं। जैसे कि आपको मिल गया इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज जो है कि यूनिट, CU एंड LU। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इनपुट यूनिट, LU यूनिट, CU यूनिट, आउटपुट यूनिट, और ये मेमोरी वाला यहाँ दिया है ना दोनों। तो ये कुल मिलाकर के 5 तरह के यूनिट हमारे कंप्यूटर में पाए जाते हैं कि कंप्यूटर हमारे किस बेस पे काम करता है, कैसे कैसे काम करता है, और उसमें कितने प्रकार के हमारे क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। तो आज की डेट में सबसे पहले जो है हम लोग समझेंगे कि इनपुट यूनिट के कितने प्रकार होते हैं। अभी तक आपने समझ रहे थे ना केवल कि इनपुट यूनिट क्या होता है। तो इनपुट यूनिट आपको ये बताया गया कि जो है किसी भी डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के जो हमारे साधन होते हैं उनके समूह को हम इनपुट यूनिट कहते हैं। अब वह इनपुट यूनिट जो है कंप्यूटर में आपके 2 भागों में बांटा गया है।
वह चीज़ें आज आप लोगों को पता होनी चाहिए और जान जाइए कि इसमें होता है एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है सेकेंडरी इनपुट डिवाइस। अब प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इसे हम हिंदी में मुख्य या प्राथमिक इनपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। थियरी भी इसका है कि यह कंप्यूटर की मुख्य या प्राथमिक इनपुट डिवाइसें होती हैं जिनके प्रयोग बिना हम कंप्यूटर में सरलता से कोई भी कार्य को ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसे कंप्यूटर का जो मुख्य इनपुट डिवाइस होते हैं कीबोर्ड और माउस होता है। यही दोनों ऐसे इनपुट डिवाइस हैं जो कंप्यूटर के इनपुट के प्राइमरी साधन हैं। और सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी वे डिवाइसेस होते हैं जिनकी आवश्यकताएं हमें उस वक्त पड़ती हैं जिससे संबंधित हमें काम करना होता है। कोई आवश्यक नहीं है कि हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो कहीं बारकोड ही देखना हुआ, कहीं QR स्कैनर करना हुआ, तो ये सबके लिए नहीं है। जहाँ पे आपकी आवश्यकताएं पड़ेंगी उस आवश्यकता के अनुसार उस डिवाइस का प्रयोग हम करते रहते हैं। तो ये हमारे सभी, जैसे आपके स्कैनर हो गया, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, कार्ड रीडर, ये सब आवश्यकता के अनुसार इसके प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन बिना कीबोर्ड और माउस के हम कोई भी कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते। तो कीबोर्ड और माउस जो है हमारा, ये भी इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, ये भी हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। लेकिन यही हमारे दो साधन है, एक प्राइमरी होता है और एक दूसरा सेकेंडरी होता है। क्लियर? चलिए, अब इनपुट यूनिट में अगर हम ग्रुप की बात करें कि इनपुट यूनिट में कितने डिवाइसेस होते हैं, तो कुछ डिवाइसेस आपके सामने हमने रखा हुआ है जो स्क्रीन पे हमारे दिखाई दे रहा है। क्या क्या है? जैसे पहला कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, तमाम तरह के ऐसे यंत्र हैं जिसके द्वारा हम डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कराने का कार्य करते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में इनपुट यूनिट, आपने समझा कि इनपुट यूनिट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक प्राइमरी यूनिट और दूसरा सेकेंडरी। यह सेकेंडरी केवल इनपुट यूनिट के भाग हैं। अब इसमें जो हमारे डिवाइसेस बहुत सारे आ रहे हैं, अभी इधर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ही काफ़ी समय हम लोगों को लग जाएगा। तो हम इसमें इनपुट यूनिट में पहला जो यंत्र है उसके विषय में चर्चा करेंगे। कौन सा? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड कहते किसे हैं? कीबोर्ड की हिंदी क्या होती है? इसके बारे में जानेंगे। तो अगर कीबोर्ड को हम देखें तो कीबोर्ड हमारे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला की और दूसरा बोर्ड। की का अर्थ होता है कुंजी या चाबी, या कंप्यूटर में यदि साधन लें तो उसे हम कहते हैं बटन। और बोर्ड का अर्थ क्या होता है? एक पटल। यानी कुंजियों के समूह को एक पटल पर रख दिया जाए तो क्या बनता है? कीबोर्ड। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि यह एक पटल है और इस पे बहुत सारे कीज लगे हुए हैं। यह कीज के समूह को एक पटल पे रख दिया जाए तो उसे हम कीबोर्ड के नाम से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे चर्चाएं ये होनी चाहिए कि कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ। कीबोर्ड के पहले, कंप्यूटर के पहले एक नाम सुने होंगे आप, टाइपराइटर या टंकड़ मशीन का नाम आपने सुना होगा। सुने हैं? टंकड़ का नहीं सुने हैं? तहसील वगैरह में जहाँ पे कागजी कार्रवाई होती है वो छापने का काम करते हैं। पेपर को हमेशा मूव करना पड़ता है और वह अपने गियर्स के अनुसार उस पर प्रिंटिंग करने का काम करता रहता है। तो यहाँ पे जो है कि देखेंगे, ये कीबोर्ड का आविष्कार जो है अमेरिका में 1700 दशक के लास्ट में और 1800 ईस्वी के दशक पहले यह इसका आविष्कार किया गया। यानी कि 1790 और 1800 के मध्य इस क्या बोलते हैं, टाइपराइटर का आविष्कार किया गया। और उसी टाइपराइटर के सिद्धांत पे कीबोर्ड का आविष्कार हुआ जो आज हम लोगों के बीच में मौजूद है। यही बताना है कि कीबोर्ड के पहले टाइपराइटर बना और टाइपराइटर के सिद्धांत पर ही कीबोर्ड बना है, जिसके आविष्कारकर्ता कौन है? क्रिस्टोफर सोल्फ हैं, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। क्लियर? अब यह कीबोर्ड हम यह जानेंगे कि कीबोर्ड में जो है कि कुंजियाँ कितनी होती हैं। तो कीबोर्ड आपको बताया गया कि कीबोर्ड में जो बटन्स होते हैं वह बटन की संख्याएं, नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है, सामान्यतः कीबोर्ड होते हैं 102 से 104 होते हैं। और जो हमारे मॉडिफाइड जैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड वगैरह होते हैं तो उसमें 102, 104 से लेकर 118 बटन तक उसमें पाए जाते हैं। क्लियर है?
अब यहाँ पे ये जानिएगा कि कीबोर्ड हमारे के प्रकार कितने होते हैं। पहला हमारा इसमें कीबोर्ड आ गया, और कीबोर्ड के प्रकार में देखेंगे कि मुख्य रूप से अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ रहे थे कि कीबोर्ड मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। 3 तरह में कौन कौन से हैं? सिंपल, वायरलेस और मल्टीमीडिया। अब यहाँ पे कुछ आपको हम सामने और भी कीबोर्ड रख रहे हैं जिसकी भी जानकारी आपके लिए अति आवश्यक है। पहला यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है USB कीबोर्ड, मल्टीमीडिया, गेमिंग, वायरलेस, एर्गोनॉर्मिक, वर्चुअल, मैकेनिकल और क्वार्टरली। ये कुल मिला के 8 तरह के कीबोर्ड होते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, कैसे होते हैं, इसको हम फिगर के साथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कीबोर्ड आपके सामने कौन सा कीबोर्ड है? USB। USB का फुल फॉर्म आप लोगों को लिखवाया गया होगा। USB का पूरा नाम क्या है? गुड। यह जो कीबोर्ड होते हैं इसको कंप्यूटर में जोड़ने के लिए USB पोर्ट्स लगे होते हैं, जिसे हम USB पोर्ट को जो है कि कई नामों से जानते हैं, जैसे 2.0, 3.0, 3.1 अथवा 3.2। इसकी तरह से जो है आप OTG केबल के माध्यम से आप मोबाइल में भी जोड़ के चला सकते हैं, और कंप्यूटर में तो ऑलरेडी लग ही जाता है। ये हमारे सिंपल, इसमें वायर लगे होते हैं। वायर में हमारे क्या बोलते हैं, ये OTG केबल के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से भी हम जोड़ सकते हैं। दूसरा जो होता है ये मल्टीमीडिया होता है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या होती है भाई? सिंपल तो आपने समझ लिया कि इसमें हमारे USB लगा होता है। USB से हम मोबाइल में भी जोड़ लेते हैं, कंप्यूटर में भी जोड़ लेते हैं, और इसके माध्यम से हम डाटा को इनपुट करने का कार्य कर सकते हैं। दूसरा आ गया मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में सारे फंक्शन हमारे वही होते हैं जो हमारे USB कीबोर्ड में होता है, लेकिन कुछ बटन्स हमारे एक्स्ट्रा देते हैं जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने में मदद करती है। जैसे हम कीबोर्ड माउस को टच किए बिना कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी ट्रैक को जो है कि हम ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मल्टीमीडिया प्लेयर आपने ओपन किया तो उसको प्ले भी कर सकते हैं, पाज भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस, तमाम तरह के कार्य कीबोर्ड के माध्यम से किया जा सकता है। इसका प्रयोग हम जो है कि गेमिंग में भी कर सकते हैं। गेमिंग चलाते हैं ना कंप्यूटर में, उसका भी प्रयोग हो सकता है जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड के माध्यम से डेटा को इनपुट किया जाता है। तीसरा आ गया गेमिंग कीबोर्ड। यह गेमिंग कीबोर्ड जो होते हैं इसमें और हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में थोड़ा बहुत अंतर होता है। जो हमारे फंक्शनल होते हैं F1 F2 करके, उसी के स्थान पे यहाँ पे G1 G2 G3 G4 G5 के नाम से कीज इसमें दिए होते हैं, जिसे हम गेमिंग कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। और गेमिंग कीबोर्ड में सबसे बड़ी खासियत ये होती है पहचान की कि इसमें RGB कलर लगा होता है। RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, ताकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और इसके द्वारा गेमिंग को अच्छे से हम प्लेइंग का करने का काम कर सकते हैं। चौथा आ गया आपका वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड के विषय में हम पहले भी आपको चर्चा कर चुके हैं कि यह जो वायरलेस कीबोर्ड होता है इसमें हम बिना तार के ही कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर से कैसे जोड़ सकते हैं भाई? जब इसमें वायर ही नहीं तो जुड़ेगा कैसे? इसमें जो है इस कीबोर्ड में एक डोंगल लगा होता है। डोंगल जो होता है एक USB पोर्ट की तरह होता है जो हम कंप्यूटर में कनेक्ट कर देते हैं, और उसमें जो है कि RF जानते हैं आप लोग, रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य किया जाता है। बट कीबोर्ड में मुझे पावर की भी आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसमें क्या लगाते हैं? सेल का प्रयोग करते हैं, बैटरी का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए अगला जो है एर्गोनॉर्मिक कीबोर्ड। यह क्या होता है? एर्गोनॉर्मिक कीबोर्ड जो होते हैं इसकी जो विशेषताएं होती हैं यह देखने को होता है कि ये हमारे कीबोर्ड जो होते हैं V आकार में बने होते हैं। V आकार में क्यों बना होता है? क्योंकि इसका प्रयोग जो कि खास तौर से सरकारी विभागों में या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइपिंग से संबंधित काम होते हैं उसके लिए इस कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। चूँकि हमारे हाथ 2 साइड में होते हैं, बीच में हम होते हैं, कीबोर्ड को सामने रखते हैं तो कंफर्टेबल फील नहीं होता है।
इसकी वजह से यह भी आकार में होता है, जैसे हमारे हाथ हैं वैसे हम कीबोर्ड को इसको चलाए जा सकते हैं। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा भी आकार में दे रहे हैं। आधे कीबोर्ड जो है कि एक साइड होते हैं लेफ्ट में और आधे आपके राइट साइड में, दोनों के बटन अलग अलग दिखाई देते हैं। क्लियर है? इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि यह एक विशेष प्रकार का कीबोर्ड होता है जिसे खास तौर से हैवी ऑफिस में कार्य को ध्यान में रखकर वी आकार में बनाया जाता है। जो व्यक्ति 2 हाथों से टाइपिंग करते हैं और वे लोग एर्गोनॉमिक कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि हाथों में दर्द, थकावट और मांसपेशियों में तनाव ना होने पाए। क्लियर? ये एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। अगला आ गया वर्चुअल कीबोर्ड। क्या होता है? वर्चुअल कीबोर्ड जो होता है ये आभासी कीबोर्ड होते हैं। ये हम कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलता है। जब तक आपके सिस्टम में उसको ऑपरेट नहीं किया जाएगा तब तक ये वर्चुअल कीबोर्ड हमारे सामने नहीं दिखाई देता है। और ये वर्चुअल जो कीबोर्ड होते हैं इसे देखने के लिए हम मोबाइल के कीपैड में देख सकते हैं, या फिर कोई इंटरनेट का सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं उसमें डाटा एंट्री करने के लिए आपको जो कि वर्चुअल कीबोर्ड का डिस्प्ले करना मिलता है। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ऊपर सॉफ्टवेयर भी है और नीचे आपकी वर्चुअल कीबोर्ड भी दिख रहा है, जिसे हम टच करके हम डाटा को इनपुट करने का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल। इसमें थोड़ी सी थियरी है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। आपको बता दें कि मैं मैकेनिकल कीबोर्ड साधारण देखने में बिल्कुल भी अलग नहीं होता, बल्कि इस्तेमाल करने में बहुत ही आरामदायक होता है और आपकी टाइपिंग को सरल बना देता है। ये कीबोर्ड गेम खेलने के लिए लोग अधिक इस्तेमाल किया करते हैं। साधारणतः और मैकेनिकल कीबोर्ड के बटन के अंदर जो कीज होते हैं उसमें अंतर होता है। जो साधारण कीबोर्ड होते हैं और मैकेनिकल होते हैं, कीबोर्ड वैसे दिखेगा लेकिन उसके अंदर का जो सिस्टम होता है वह जो है कि थोड़ा सा अलग होते हैं। अलग क्या होता है कि इसके अंदर जो होता है, साधारण कीबोर्ड के अंदर सिलिकॉन का बेब्रेन लगा होता है और वो बेब्रेन क्या करता है, बटन के सारे कीज के साथ फिट किए जाते हैं और सर्किट बोर्ड में जुड़ा होता है, जो मैकेनिकल कीबोर्ड के सभी बटन के लिए अलग अलग स्विच में बटे होते हैं। जैसे कि आपके सामने ये कीबोर्ड रहा। इस कीबोर्ड का प्रयोग अधिकतम जो है हम गेमिंग को प्ले करने में किया जाता है। बाकी जैसे आप टाइपिंग में करते हैं उसी तरह आप गेमिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में आता है क्वाड्री कीबोर्ड। क्या होता है? क्वाड्री कीबोर्ड जो होते हैं ये आपकी रोमन लिपि की वर्णमाला पर आधारित होता है। जो आपके सिंपल कीबोर्ड में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन के 5 अक्षर जो होते हैं, 5 की जो होते हैं, वह Q, W, E, R, T और Y के रूप में देखने को आपको मिलेंगे। तो ये कुल मिलाकर के 8 कीबोर्ड के प्रकार हैं। जो आप लोग अभी तक 3 जान रहे थे वह आपको जानना होगा। कि अब आपसे कोई पूछे कि कीबोर्ड कितने तरह के होते हैं तो क्या बताएंगे? 8 प्रकार के होते हैं और 8 के नाम को आपको तैयार रखना होगा। बाकी जो थियरी होगी आप अपने YouTube चैनल पे जा कर के और उसमें अपना जो है कि वीडियो को चेक करके अपना नोट्स आप लोग तैयार कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पॉइंट और रह गया है जिसको आप लोग समझ लें कि कीबोर्ड में जो है बटन्स के कितने प्रकार होते हैं। आपने जाना कि कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड को किसने बनाया, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। अब ये जानना कि कीबोर्ड में बटन कौन कौन से होते हैं। अगर कोई पूछ दे कि कीबोर्ड में किस प्रकार के बटन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको इसको बताना है कि कुल मिलाकर के 7 प्रकार के बटन होते हैं। कौन कौन? अल्फा न्यूमेरिक कीज, की मतलब कुंजी, बटन जहाँ वो हम प्रेस करते हैं। दूसरा फंक्शन की, तीसरा इंडिकेटर, चौथा कर्सर कंट्रोल कीज, 5वां नंबर मॉडिफायर की और 6ठा न्यूमेरिक कीपैड और 7वां स्पेशल कीज। स्पेशल कीज बाकी तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक दिख रहा है आपको इंडिकेटर कीज। इंडिकेटर कीज क्या होता है? इंडिकेटर कीज वह होते हैं जिनको प्रेस करने पर हमारे कीबोर्ड में 3 एलईडियाँ लगी होती हैं जो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं। कौन कौन? स्क्रॉल, कैप्स लॉक और नम लॉक कीज। यह 3 बटन ऐसे होते हैं जिनको हम ऑन करेंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी, ऑफ करेंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगी।
अगला देखते हैं, इसका निष्कर्ष भी आप लोगों के सामने रख दे रहे हैं कि कीबोर्ड आपने जो इनपुट यूनिट में पहला आपने देखा कि कीबोर्ड क्या होते हैं, इसके निष्कर्ष क्या हैं। निष्कर्ष में ये लिखा गया है कि कीबोर्ड मूल रूप से दो तरह के ही होते हैं। पहला क्या, वर्चुअल अर्थात आभासी, और दूसरा भौतिक। वर्चुअल मतलब क्या, जिसको हम आभास करते हैं, देखते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं, केवल हम टच करके काम करते हैं, जो आपके कीबोर्ड में टाइपिंग करने के लिए वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। और दूसरा होता है भौतिक, जो हमारे सामने बन करके रखा हुआ, और किस टाइप के ये अलग आपके डिपेंड करता है कि ये कौन सा कीबोर्ड है। क्लियर। कितने तरह के, दो, एक वर्चुअल जिसे हम जो है कि आभासी कीबोर्ड कहते हैं, और दूसरा भौतिक जो मूल रूप से मानव द्वारा निर्मित किया गया है, तो वो भी, बट ये हमारे सामने दिखता है, जिसे हम टच भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए, बहुत सारे बच्चों को क्लास में करते समय हमने देखा है कि बच्चे लोग पूछ लेते हैं कि सर जी कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। पूछे होंगे कुछ लोग, इसमें भी होंगे, है ना। तो इसको मैं बता दूं कि वास्तव में कीबोर्ड का कोई फुल फॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है। परंतु कुछ लोगों ने अपनी कल्पना के आधार पर इसका फुल फॉर्म रख दिया है, उसे आप भी रख सकते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ रखा हुआ, की से होता है कीज, ई से इलेक्ट्रॉनिक, वाई से 8, बी से बोर्ड, ओ से ऑपरेटिंग, ए से A to Z, आर से रिस्पॉन्स, और डी से जो है कि डायरेक्टली। बट ये मुख्य रूप से यह जानकारी बता दें कि साइंटिफिक नाम इसका कोई भी नहीं है कि कीबोर्ड का पूरा नाम होता क्या है। बस कीबोर्ड को यही समझना है कि की मतलब होती है कुंजी, और बोर्ड मीन्स पटल, वह पटल जिस पे कुंजियों का समूह लगा हो वह कीबोर्ड आपका होता रहता। आगे आपके सामने है, जो शुरुआत में बताते थे वो लास्ट में आज के टॉपिक के अंत में बता दे रहे हैं कि कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग की बात है, पर मैं मेहनत ना करूं ये हमारी गलत बात है। आप लोगों को बहुत समझाया गया है कि आप सभी लोगों का अटेंडेंस कंपलसरी है, लेकिन फिर भी इसमें लोग अब्सेंट हो गए। तो ये सोच एकदम ख़त्म कर दीजिए कि मुझे लक्ष्य तक पहुंचना ही है, क्योंकि वह लक्ष्य तभी मिलेगा जब आप उस पर मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है नहीं, है ना। क्लियर। तो आप लोगों को कोशिश यही की जा रही है कि अधिक मात्रा में आइए और डिजिटल क्लासेस में बैठ करके अपने अनुभव को रखिए। क्लियर। सो थैंक यू। इश्क तेरा इश्क मैनू कौन ना देवे। Keep on doing that.